इस टाइम मार्केट में धूम मचा रहा है हाइड्रा फेशियल। हाँ जी, हाइड्रा फेशियल। क्योंकि हर किसी के मुंह से सुनोगे, यानी कि मैन वोमेन दोनों के अंदर, वोमेन्स के अंदर तो सबसे ज्यादा है ही है, मेंस के अंदर भी ये धूम मची हुई है कि हाइड्रा फेशियल करवाना ही करवाना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रा फेशियल की इतनी डिमांड हो रही है? फेशियल तो हम पहले भी करवा रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रा फेशियल के बेनिफिट्स हैं या नुकसान है, हमें करवाना चाहिए और कितने टाइम के लिए हम इसको करवा सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर इसी का चर्चा चल रहा है। अगर फेशियल पे बात होती है तो इसी की बात होती है कि हाइड्रा फेशियल करवा लो। सबसे पहले कि इस हाइड्रा फेशियल की इतनी धूम क्यों मची हुई है? भाई धूम तो मची होगी क्योंकि अगर कोई हमें इंस्टेंट ग्लो दे रहा है स्किन पे, तो हम यही तो चाहते हैं कि एट ए टाइम हमारी स्किन पे ग्लो आ जाए और ऐसा कुछ हमें मिल जाए। क्योंकि हम पैसे की परवाह नहीं करते कि पैसे इतने हैं हमारे पास में कि हाँ, सारे लोगों के पास नहीं है, पर जिन लोगों के पास है तो वो यही सोच रहे हैं कि हम इतनी सारी चीजें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे अच्छा तो हाइड्रा फेशियल करा लेते हैं। क्योंकि उससे स्किन क्या होती है, इंस्टेंट ब्राइट हो जाती है, कि चमक आ जाती है चेहरे पे, जो डलनेस है वो खत्म हो जाती है, टैनिंग होती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए मार्केट में हाइड्रा फेशियल की डिमांड है। पर बात ये आती है कि ये सबको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसके फायदे होते हैं या नुकसान भी होते हैं। हाँ जी, इसके जहां फायदे हैं उधर नुकसान भी है। हाइड्रा फेशियल ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करवा लिया उसके बाद नहीं करवाना पड़ेगा। ये हर मंथली का प्रोसीजर है। जैसे हम नॉर्मल फेशियल करवाते थे पार्लर में जाके, उसी तरह का प्रोसीजर होता है। पर आपसे ही मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आंसर देने से पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जब आप फेशियल करवाने जाते थे पार्लर में तो ग्लो तो उससे भी आता था, पर उसमें क्या होता था कि 2-3 दिन ग्लो रहता था, उसके बाद में क्या होता है, स्किन वैसी की वैसी हो जाती है। उसमें भी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले फेशियल करवाना पड़ता है। क्योंकि मैंने भी इतना कभी करवाया नहीं है, मैरिज के टाइम करवाया था तो मुझे उससे भी साइड इफेक्ट हो गए थे, तो मैंने कभी फेशियल करवाया ही नहीं है। तो मैं सिर्फ होम रेमेडीज करती हूँ और उससे अपनी स्किन को ग्लोविंग बनाती हूँ, हेल्दी बनाती हूँ, रिंकल फ्री बनाती हूँ, लाइन फ्री बनाती हूँ अपनी स्किन को, जिससे क्या होता है, जो हमारी एज है वो भी कम दिखती है। तो ये सब चीजें मैं घर पे करती हूँ, इसलिए मैं तो फेशियल करवाती ही नहीं हूँ। पता है, क्योंकि मैंने एक ही बार करवाया था तो मेरे स्किन पे छोटे छोटे दाने से हो गए थे। इसी तरह हाइड्रा फेशियल भी है कि हाइड्रा फेशियल अगर हमें कोई भी चीज इंस्टेंट ग्लो दे रही है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे हमने ड्रायर लिया है, हेयर ड्रायर कर रहे हैं, अगर हम बार बार हेयर ड्राई कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, तो उससे बाल जलते हैं ना, स्ट्रेट तो होते हैं पर बाल जलते हैं। उसी तरह हमारी स्किन भी है। अगर हाइड्रा फेशियल हम करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हम करवा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी केमिकल यूज हो रहे हैं। हाँ, ये दावा करते हैं कि सीरम यूज होता है, एक्सफोलिएट होती है, जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है हमारी स्किन से। हाँ, निकल जाती है एक टाइम के लिए, पर हम क्या रेगुलर करवा सकते हैं? हर पर्सन को इसको रेगुलर करवा सकता है, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है इंडिया के अंदर वो लगभग, हरियाणा में बता रही हूँ मैं, 2500 से लेकर 5000 तक इसकी रेंज रहती है। हर मंथ आप मान लो कि 2500 रुपये आप किसी को दे के आ रहे हो और 5-6 महीने आप रेगुलर करवाओगे, तब आपको थोड़ा लगेगा कि आपकी स्किन हेल्दी रहना स्टार्ट हो गई है, जो फाइन लाइंस है वो कम रहना स्टार्ट हो गई है। तो 6 मंथ के हिसाब से आप लगा के देख लीजिए, कम से कम आपने 15,000 रुपये खर्च कर दिए, राइट। और उसके बाद में वो कहते हैं कि आपको जैसे 2 मंथ में, 3 मंथ में, जब भी टाइम लगता है आप इसको करवा सकते हो। मतलब ये आपका पूरी लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया है। अगर यार पूरी लाइफ टाइम के लिए फिक्स ही करना है तो हम नॉर्मल फेस वॉश यूज कर रहे हैं, क्रीम यूज कर रहे हैं, सीरम यूज कर रहे हैं, तो हम घर पे भी कर सकते हैं। इतने रुपए हमें खर्च करने की क्या जरूरत है? इतने रुपए तो हम खर्च कर ही रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, हमें विजिट करके आना पड़ रहा है और हम अपना टाइम भी दे रहे हैं। दूसरा, हम
फेस वॉश, सीरम वो जो सजेस्ट करते हैं वो भी हम यूज कर रहे हैं, तो 2 जगह हमारी मनी वेस्ट हो रही है। और हम नेचुरल तरीके से जो नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, सीरम यूज करते हैं, उससे भी अपनी स्किन को ग्लो बना सकते हैं, ग्लोविंग बना सकते हैं। तो फिर हमें हाइड्रा फेशियल करवाने की क्या जरूरत है। और हाइड्रा फेशियल हर किसी के स्किन पे सूट नहीं करता है, किसी किसी की स्किन पे बहुत अच्छा सूट करता है और किसी की स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, कई बार जख्म भी हो जाते हैं, रेडनेस काफी हो जाती है। मैं एक बार बताती हूँ कि मैंने एक बार केमिकल पीलिंग करवाई थी। जैसे मैं बता रही हूँ फेशियल के बाद में मुझे छोटे छोटे दाने हो गए थे, मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा केमिकल पीलिंग करवा लो ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम 5-6 साल पहले की बात है, तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने करवा ली। उसके बाद में मेरी स्किन इतनी ज्यादा रेड हो गई थी कि मुझे शीशे में देखने में मुझे खुद को शर्म आ रही थी, यार मैंने क्या करवा लिया। हाँ, ग्लोविंग जरूर लग रही थी स्किन, पर रेडनेस भी इतनी ज्यादा थी। तो उसके बाद में कभी भी मैंने तो पकड़ लिए कान भाई, आज के बाद में मुझे कोई फेशियल नहीं करवाना और ना ही मुझे कोई केमिकल पीलिंग है, कुछ भी हो ऐसा कुछ भी नहीं कराना। मेरे कहने का मतलब है कि आप सिंपली अपनी स्किन को ग्लोविंग घर पे बना सकते हो और परमानेंटली बना सकते हो जो घर पे चीजें यूज करते हो। बस आपको मैं आपका फेस वॉश चेंज करवाऊंगी, मॉइस्चराइजर चेंज कराऊंगी, सीरम चेंज कराऊंगी बस। और आपको प्रॉपरली उसको फॉलो कैसे करना है वो चीजें बताऊंगी और आप अपनी स्किन को ग्लोविंग बना सकते हो। और कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगी, आप उसको कर लेते हो तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी यार, और हेल्दी भी रहेगी। आपने सुना भी होगा, हमारे दादा दादी से, बुजुर्गों से सुना होगा कि देसी चीजें जितनी भी लगाओगे, घर की चीजें जितनी भी लगाओ, स्किन उतनी ही अच्छी रहती है और टाइट रहती है, एज भी नहीं दिखती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर इंस्टेंट ग्लो दे रही है तो उसके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उसने एट ए टाइम रिजल्ट दे दिया है तो भाई हम बहुत खुश हो गए कि हमारी स्किन तो ग्लो करी। यार नेचुरली तो नहीं ग्लो करी ना, तो नेचुरली भी आप ग्लो करा सकते हो। जो हाइड्रा फेशियल नहीं करवाना चाहते, जो अपने आप समझ गए हो कि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, अगर आप मनी वेस्ट नहीं करना चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप मेरे नुस्खे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको जबरदस्त नुस्खा बताऊंगी कि आपकी स्किन ग्लो करे ही करेगी। जहां आप 15,000 रुपए खर्च कर रहे हो, सिर्फ आपको 1,000-1,500 रुपए खर्च करने की जरूरत है, बस आपका काम हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3 स्टेप्स होते हैं हाइड्रा फेशियल में। जो हम घर पे बताएंगे उसमें भी हम 3 स्टेप्स बताएंगे, तो लंबी हो जाएगी वीडियो। इसलिए आप मेरा सेकंड पार्ट देखना मत भूलना कि हाइड्रा फेशियल हम घर पर ही कैसे कर सकते हैं, स्किन को ग्लोविंग ब्राइटनेस कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लोगों को फटाफट शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं।